हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मैं सितारा को जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि वो अपनी सोल और बॉडी को अलाइन करें, ताकि वो जो उनका माइंड है, माइंड सोल एंड बॉडी, ये तीनों अगर अलाइंड हो जाएंगे तो उनकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी और ज़्यादा हो पाएगी। क्योंकि उनका जो सारा ध्यान है, जो सारा फोकस है, वो इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं उनके जो चाचू हैं। वो हर रोज़ एक कंट्रोवर्शियल अपना थंबनेल लगवाते हैं अपने उस पे, चैनल पे। ऐसा नहीं है कि वो इतने अनजान या इतने अनाड़ी हैं कि वो किसी से पूछते नहीं होंगे कि मेरी वीडियो पे थंबनेल क्या लगा है, या वो दूसरों के थंबनेल के बारे में डिस्कस नहीं करते होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हैं। क्योंकि नजमा और जो अज़हर के फादर हैं, तो उनके सारे गुण उनके बच्चों में ही गए हैं। तो मैं उनको कोई किसी से कम नहीं समझ रही। जो कि अगर मैं ये कहूँ कि उनके जो थंबनेल हैं किसी का मैनेजर है जो वो मैनेज कर रहा है, तो आई डोंट बिलीव कि इसमें ऐसा कुछ है। तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली थी कि असल कहानी अब शुरू होगी। तो अंदर तो उनके वीडियो के कुछ नहीं है, बट जो उनके मन के अंदर है ना, जिनको उन्होंने हाइड कर रखा होता है दूसरों को यूज़ करने के लिए, तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगी कि असल कहानी क्यों शुरू हुई। असल कहानी शुरू हुई जो उनकी वाइफ हैं, सितारा की अम्मी हैं, उन पे और सितारा पे प्रेशर बनाने के लिए कि वो उनके नाज नखरे जिस तरीके से शुरुआत में वो रख रही थी, वो उस तरीके से रखती रही, कंटिन्यू ता ज़िंदगी जब तक वो हैं। तो ये, और उसके साथ साथ वो सपोर्ट भी अपने बच्चों को करते रहें, और उनके जो घर की चीज़ें हैं, घर के एड्रेस हैं, घर की बातें हैं, वो सारी बाहर हेटर्स तक पहुंचाते रहें अपने बच्चों के लिंक से। और कुछ हेटर्स भी उनके कनेक्शन में हैं जो उनको उनसे बातें करते हैं। उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं जिन्होंने उनको वीडियोस भी भेजते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एक्सपोज हुई हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं देख पाते वो चीज़ें डिवाइन हमें दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो ज़रिया कोई ना कोई बन जाता है। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी देर से, मुझे तो जो डाउनलोड थे उसमें सारी चीज़ें मुझे क्लियरली नज़र आती थी। बट वही बात है ना, जब आप इस दुनिया में बात कर रहे होते हो तो आपको एविडेंस चाहिए होते हैं, चीज़ें क्लियर करने के लिए कोई बात चाहिए होती है जिसको आप क्लियर कर सकें। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा चीज़ें अपने आप बाहर आएंगी, तब इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन पर मेरी बहुत देर से इनको मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही डिफरेंट थी, इन पे बिल्कुल ये ही इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्थी, ये बिल्कुल भी इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये नहीं है कि ये आपके साथ वफ़ा करेंगे, आप इनके साथ बहुत अच्छे हो जाओ। अगर सितारा अपने खून का कतरा कतरा भी निकाल के दे दे, तब भी वो इनसे वफ़ाओं की उम्मीद ना रखे, क्योंकि ये इनके ब्लड में ही नहीं है ना। जिस इंसान ने 70-80 साल की उम्र तक पहुँच पहुँच के भी एक भी अच्छा काम नहीं किया हो, और उनकी इंटेंशन ही अच्छी ना हो, उनसे अच्छी वाइब्स ना आती हों, तो सितारा को पुराना इनका ये सारा कुछ पता है कि इनके बिहेवियर, इनकी मदर के साथ, इनके साथ किस तरीके से थे, कितना इन्होंने सितारा को लुक आफ्टर किया है उसके बैड टाइम में। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली हैं, जो इनकी फैमिली वालों को तो सबको अच्छे से पता है। रही बात इनकी कि अब ये इनका माइंड क्या कहता है, इनका माइंड कहता है कि मैं इनको कोई ऐसी बात मिल जाए जिसके लिए नजमा जी गई थी,
इजाज़ शाह के पास कि मेरे को कोई वीक पॉइंट मिल जाए सितारा का, ताकि मैं इसको ब्लैकमेल करके या कुछ इस तरीके से करके मतलब मेरी नज़र में ये कोई इसका ऐसा पॉइंट हो जाए कि मैं इसको फिर उस चीज़ के लिए हमेशा अपने कंट्रोल में रखूं। तो ये भी नजमा के फादर हैं, इनकी थिंकिंग सेम है कि अब इनको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए था, ऐसा कोई वीक पॉइंट सितारा का कि जिसको ये वार कर सकें और सितारा को टारगेट कर सकें। तो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो करीब हैं उनके सितारा के दिल के, या जिनके लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहा दिया, अकामा की फ़ीस, आने जाने के खर्चे, वो सितारा ने पानी की तरह बहाए। उन्होंने अपने बच्चों का जो रिज़्क था उसकी भी परवाह नहीं करी, उन्होंने सब सदका अपनी माँ के कदमों में डाल दिया और उनको यहाँ पे उन्होंने बुला लिया। अब देखिए, काफ़ी सालों से अगर अकामा की फ़ीस नहीं भरी जाती सऊदीया में, तो वहाँ पे कुछ फ़ाइन्स भी बहुत ज़्यादा, या पता चल जाए तो उनके कुछ और भी पेनल्टीज़ होंगी, या उनको कोई सज़ा भी हो सकती है, कुछ भी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अकामास, मुझे लगता है टैक्स टाइप ही होता है, जैसे कि किसी के हम टैक्स चोरी करते हैं, लाइक दैट। अगर ये आराम से बैठे थे, तो जो इंसान ऐसे कंट्री में जाकर इतनी चालाकियाँ करके अकामास की फ़ीस ना भर के वहाँ पे इतनी देर से रह रहा है, और उनको उनके देश वालों को खबर नहीं, तो आप उनको बुज़ुर्ग इतना सीधा साधा समझते हैं। इन्होंने दुनिया को बेच के खाया हुआ है, तो ये ऐसे इंसान हैं। तो उनसे ये उम्मीद रखनी कि ये अब सुधर गए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके तजर्बे इन चीज़ों में बहुत आगे निकले हुए हैं, तो इनको पता है कि कहाँ पे हमने प्रेशर डालना है और कहाँ से हमारे काम होने हैं। तो ये हेटर्स के साथ भी मिले हुए हैं। तो बार बार सितारा सपोर्टर्स को टारगेट करने का मतलब यही है कि इनको खिन्न भिन्न कर दिया जाए और सितारा को हम लोग टारगेट कर सकें, सितारा की बातें। क्योंकि देखिए, पहले मरियम को तोड़ने का पर्पज़ ही यही था। मरियम के लिए अगर सितारा बोलना भी चाहती थी तो चाचू वहीं थे, वो उनकी अम्मी को बोलते थे। अम्मी सितारा को ज़रूर रोकती थी कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट मत जाएं। तो इन चीज़ों की वजह से मरियम भी नाराज़ हुई। फिर और धीरे धीरे कई ऐसे थे, वरदा खान से पहले चली गई थी, फिर वो सोनिया जी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे पहले जाते रहे। फिर सितारा की अपनी गुडविल की वजह से, अपनी अच्छाइयों की वजह से लोग समझ गए कि इनके रिश्तेदार ही हैं जो सितारा के लिए परेशानियां खड़ी करें, सितारा इनोसेंट है। तो सब लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, फिर वो वापस आ गए। तो जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि ये बार बार सितारा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इनका बेटा है और उनकी बहू है, इनके तो सारे इमोशंस उनके साथ हैं, और ये तो सिर्फ सितारा को यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे। अब सितारा को एक तो चीज़ों से पता चल गया है कि जो इनकी मोहब्बतें हैं वो तो असल में उनकी जो बहू है और उनका जो बेटा है सऊदीया वाला, उनके साथ ही हैं। मेरे को तो मतलब पानी की तरह, मैंने इस सितारा का मकसद ये था कि अगर मैं इनके साथ बहुत अच्छी होंगी तो ये मेरे वफ़ादार रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जिसका जिस तरीके का नेचर है वो वी कैन नॉट चेंज, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आप ओके, आप अगर आप सोने का भी दान कर दो ना इनके आगे सारे का सारा, तो ये लोग तब भी मुझे नहीं लगता चेंज होंगे। और मिस्टर हाजी मोहम्मद के बारे में मैं ख़ास बात बोलूँगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट ही बोलूँगी, क्योंकि हम बड़ों के बारे में गलत तो नहीं बोलते, ना ही किसी का नाम बदनाम करते या कुछ इस तरीके से बोलते हैं। बट जो एविडेंस है, जैसे उन्होंने लिखा, असल कहानी अब शुरू होगी। तो ये सीधे सीधे से ब्लैकमेलिंग करने के लिए था कि दोनों माँ बेटी को डराने की कोशिश की गई थी। फिर जब इन थंबनेल का भी कोई असर होता नज़र नहीं आया, फिर इन्होंने नजमा जी को आगे प्लानिंग में नजमा जी आई और उन्होंने ये चीज़ें करनी। जब ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई बात दूसरे रिलेटिव्स की तरफ से, फिर इन्होंने मिस्टर फ़ारूक यासीन का कंधा यूज़ किया, उनको आगे बिठाकर एक पूरी स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ये बात करनी है। तो वो एज़ इट इज़, क्योंकि वो उनको ज़रा बोलने का ना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो वैसे उनकी फैमिली में कोई इज़्ज़त नहीं है, ना घर में कोई उनकी इज़्ज़त है। उनको तो सिर्फ उनको भी यूज़, जैसे सितारा को यूज़ किया जाता है वैसे ही मिस्टर फ़ारूक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी अपनी कोई घर में इज़्ज़त नहीं है दोनों की।
इन्होंने इनकी इज़्ज़त करनी भी नहीं है, इनको सिर्फ यूज़ करना है। तो अब मुझे लगता है सितारा का टाइम है ये कि इनको समझ आना चाहिए कि उनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कैसे गार्ड करना है, कैसे उनको अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवानी है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके दिखाना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सितारा के लिए, जो उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी माइंड के लिए, उनकी सोल के लिए, उनकी बॉडी के लिए, ये तीनों चीज़ों की जब अलाइनमेंट होती है ना, चाहे आप योगा करके देखें या आप कोई मेडिटेशन कर लें, है ना, आप कुछ स्पिरिचुअल हो जाए, तब आप पूरी बॉडी जब आपके माइंड के साथ, सोल के साथ कनेक्ट कर जाएगी ना, तब आपको देखना एक नई ज़िंदगी मिलेगी, आपको एक नया नज़रिया मिलेगा। आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना सीख जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके ऊपर इमोशंस इतने हावी हैं। 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में मासा। आपको गुस्सा आया और आपने एक कम्युनिटी डाल दी, फिर उस कम्युनिटी डालने के बाद आपने 2-3 दिन अपना नुकसान किया, आप स्क्रीन से गायब रही, वो लोग अपनी तरफ से स्टेटमेंट लेके आ गए, फिर साजिद भाई उसकी क्लैरिफिकेशन लेके आए, फिर आप आए और आपने ये बात बोली कि मुझे लगता है कि चुप रहना ऐसी सिचुएशंस में ठीक रहता है। सारी प्रॉब्लम्स के रूट, सारी प्रॉब्लम की जड़ आपका चुप रहना है। अगर आप स्पोकन होंगी, आप बोलेंगी कि सामने वाला की हिम्मत नहीं होगी। अब मैं बोल देती हूँ कि सितारा ये है, सितारा वो है, सितारा अपनी क्लैरिफिकेशन खुद नहीं देंगी, तो लोगों के आगे इमेज यही बन जाएगी, इसका मतलब सितारा बोल नहीं रही है, सितारा ने ये काम किया है। अब अगर जो ये रोने धोने वाली बात जो आपके भाई ने बोली थी, कौन यकीन नहीं करेगा कि सितारा का सगा भाई बोल रहा है कि सितारा डिप्रेशन में चली गई, सितारा डिप्रेशन में चली गई, सितारा की जहनी तबीयत ठीक नहीं है। कभी आपकी मदर का नाम लगाया जाता है, कभी आपका भाई बोल रहा है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये आपके अपने आप को मेंटल करार करने में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों चाहते हैं कि आपको दुनिया आपका ये चेहरा देखे कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती हैं। ये कभी नहीं कहते कि हमने इसको इमोशनली इतना ब्लैकमेल किया है, इसको इतना अपने रिश्तों में उलझा रखा है कि वो चाहते हुए भी नहीं बोल पाती। ये बात नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते हैं कि जी वो डिप्रेशन में चलेगी। वो क्यों डिप्रेशन में जाएगी? उसने ऐसा क्या हो गया है? उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, उसका चैनल अच्छा चल रहा है, उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसकी मदर उसके साथ है, ठीक है, और वो इतना खुल के दान पुण्य कर रही है लोगों के लिए, लोगों की शादियों की शॉपिंगें करके दे दी, सब कुछ कर दिया उसने। तो मुझे लगता है कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, शी इज़ सेटिस्फाइड। तो कोई ऐसी चीज़ तो हो ना जिसके लिए डिप्रेशन में इंसान जाता है। किस चीज़ में जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो क्यों डिप्रेशन में जाएगी? ठीक है ना? तो अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं, आप अपना मूड इन लोगों के लिए रोज़ ख़राब करके बैठ जाएंगी। आज इन्होंने कोई बात होगी, सितारा का ब्लॉग नहीं है, सब लोग परेशान हो गए। असर किस पे होता है? सपोर्टर और व्यूअर्स पे होता है। व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं, कभी एक चैनल पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं आप बात करिए, कभी ताहिरा जी को पकड़ते हैं। ये रोज़ रोज़ का तमाशा बन गया है। तो मैं नहीं चाहती कि ये तमाशा दोबारा रिपीट हो। आप अपने आप को बैलेंस्ड करें, अपने आप पे कंट्रोल करें, अपनी चीज़ों को खुद सॉर्ट करें। ये ना कहें कि सपोर्टर ही आएंगे या व्यूअर्स आएंगे या कोई चैनल वाला आपकी बात की क्लैरिफिकेशन देगा, आपका हस्बैंड आएगा बोलने के लिए। आपको ज़ुबान भी दी गई है, आपका अपना चैनल भी है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं। जब आपको बोलना होता है तब आप थोड़ा सा आके बोल भी जाती हैं, ठीक है, कि फला अगर मेरे मुंह से बात निकल गई, मुझे सब पता है, तो आप थोड़ा सा बोल के उस दिन चली गई थी, तो आपने देखा था कि उधर से सॉरी की वीडियो बन के आई थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ आपको समझाना आना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपको किस चीज़ का डर है? आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और सामने खुल के अपनी बात अच्छे से समझानी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपकी ये ड्यूटी बनती है, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपनी इमेज को अच्छा करें, एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बन के सामने आए, चीज़ों के साथ अच्छे से मैनेज करना चीज़ों को सीखें। आपके साथ कोई अच्छा है तो आप बहुत पोलाइटली इनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। जो आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, आपका नेम फेम मिसयूज़ कर रहा है, उसके सामने आप खड़ी हो जाएं, उसको लताड़ें, उसको बोलें कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे मेरा नाम यूज़ किया,
आपने ये बात क्यों गलत सोशल मीडिया पे बोली, मेरा एक इमेज है, इससे आपका इमेज ख़राब होता है जिसको आप बहुत लाइटली ले रही हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आप कोई मोहब्बत में आपको बोलता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर के माइंड में ये बात आती है कि सितारा ने ये चीज़ अच्छी नहीं की है। वो मोहब्बत में नहीं बोलते, वो बात अलग है, लेकिन आपको भी कुछ यू शुड हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपका चैनल इतना बड़ा, 10 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती हैं। आप बच्चों की तरह रूठ के बैठ जाती हैं, आप व्लॉग नहीं डालती हैं और आप मेंटली हरासमेंट करती हैं अपने सपोर्टर और व्यूअर्स के साथ। आप किसको टॉर्चर करती हैं? उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, उनको टेंशन हो जाती है। ये तो आपका मुझे ड्रामा लगता है, नाटक लगता है कि जी अब सितारा ने व्लॉग नहीं डाला 2 दिन, क्यों नहीं व्लॉग आ रहा, लोग परेशान हैं, मैसेजेस कर करके परेशान हो रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, सितारा के साथ ये हो गया। तो सितारा सामने से आके नहीं बता सकती कि क्या हुआ? क्यों चुप रहना ज़रूरी है? चुप रहने से क्या होता है? सिर्फ आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करती हैं और गलत चीज़ों को आप बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर आपको अपनी मेंटली ग्रोथ करनी है, अपने एथिक्स के साथ अपने अपने चैनल को बड़ा करना है, तो अब आप अपनी विल पावर दिखाएं। आप सामने आएँ और डट के मुकाबला करें इन लोगों का। जो भी आपके साथ गलत करता है उसके लिए आप सामने आकर वीडियो बनाएं कि ये बात ऐसी है, ऐसी जैसे साजिद भाई ने किया। आई रियली अप्रिशिएट जो भी था वो आपके लिए आए कि मेरी वाइफ के बारे में इस तरीके से उनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाती है, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने फिर फ़ारूक भाई का लिहाज नहीं किया, उन्होंने आके सीधे बता दिया। अब फ़ारूक भाई और नजमा की बोलती बंद होगी कि हमारा तो सारा प्लान ख़राब हो गया, सितारा तो कभी सामने नहीं आई, ये साजिद भाई कैसे बोल पड़े? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है कि आपका जो भंडा फूटा है नजमा और फ़ारूक का, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग तो फ़ारूक को भाई से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो सितारा के सगे भाई हैं, सर पे हाथ रखने वाले और बड़ी बातें करने वाले कि मेरी बेटी है, मेरी फलानी है। प्रोटेक्ट तो वो अपनी वाइफ को कर रहे हैं, ठीक है, इमेज तो वो सितारा की ख़राब कर रहे हैं कि सितारा कमज़ोर है, सितारा को डर है, सितारा डिप्रेशन में जा रही है, सलमा के आने से वो डर गई है। तो ये कितना गलत इम्प्रेशन आप अपनी बहन के लिए डाल रहे हैं। मिस्टर फ़ारूक, आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा है? जिसने आपकी बेटी की 6 महीने इतनी ग्रूमिंग करी, उसको उठना बैठने तक की तमीज़ उसको सिखाई, उसको कैसे शादी के बाद चीज़ें आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ानी है, उसको इतना उसको करा, उसके लिए इतनी शॉपिंग करी, है ना? आपको जब फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ी आपने उसके गहने तक बेच के खा लिए। आप जितना सितारा ने आपको दिया है उतना तो किसी ने आपके लिए नहीं किया, और आप इतने थैंकफुलनेस होने की बजाय उसके साथ ये गेम्स खेल रहे हैं उसके अगेंस्ट, और वो किसके साथ? नजमा के साथ मिलकर। शेम ऑन यू, आपको तो भाई कहलाने का हक भी नहीं है। ऐसा भाई होने से बेशक ना कोई भाई हो, वो ठीक है, क्योंकि भाइयों को तो इसलिए लोग मानते हैं ना कि वो दुख में सुख में हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। आपने तो अच्छी प्रोटेक्शन दी। जब इसकी सेकंड मैरिज साजिद भाई ने की थी तब भी आपका कोई रोल नहीं था। वेरी स्ट्रेंज, मुझे तो देख के आप पे हैरानगी होती है कि आपने सिर्फ इतने सारे बच्चों के अलावा और कोई काम नहीं किया। इतने सारे बच्चे अपने दुनिया में लेके आए हैं, इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं किया है। जिसको मुझे दे आपका फादर बना गया था घर, जो आज खंडर बना हुआ है, आपसे तो उसकी रिपेयर तक नहीं हुई, ठीक है। आपकी वाइफ चैनल बना के कंट्रोवर्सी इकट्ठी करके पैसा इकट्ठा करी है और नीयत फिर भी उनकी नहीं भर रही है। कितनी ये चीज़ें मतलब हम लोगों को इतनी हर्ट करी हैं, इतना पेनफुल है। हालांकि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन एक डिवाइन ने ऐसा कनेक्शन बना रखा है उनका लोगों के साथ, तो आप बोने लगते हैं उनके सामने। बहुत छोटे नज़र आते हैं, आपकी सोच, घटिया सोच इतनी छोटी नज़र आती है, और सितारा आपसे बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी सोच वाली लड़की है। इस वजह से लोग उनके साथ हैं और आप लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने सारे व्यूअर से, सितारा के सपोर्टर से, सितारा के व्यूअर से, कि आप फ़ातिमा की शादी को बायकॉट करें। कोई इंटरेस्ट ना लें,
कहीं पे भी इसकी फ़ातिमा की मैरिज की कोई भी वीडियो आती है, कुछ भी कोई शावर आता है, कुछ ब्राइडल शावर आता है, कुछ भी आता है, आपको वो वीडियो को वॉच ही नहीं करना। जो सितारा के रियल सपोर्टर हैं, ठीक है, उन्होंने इनको बिल्कुल बाइकआउट करना है। फ़ातिमा की मैरिज को इनकी अकल टिकाने आ जानी है। जिन्होंने ये सोचा हुआ ना 6 महीने से एक ही चीज़ रबड़ की तरह खींच खींच के लोगों को पागल बनाया हुआ है। आज फ़ातिमा का ये, आज फ़ातिमा घूमने गई, आज फ़ातिमा खाने लगी, आज फ़ातिमा का ये हो गया, मतलब फ़ातिमा ना होगी पता नहीं क्या हो गया। स्टार तो सितारा है, फ़ातिमा का क्या है? फ़ातिमा को तो ऐसे ही बना दिया गया है। सिर्फ उसकी इतनी ही है कि वो सितारा की भतीजी थी, बस दैट्स इट। जब भाई किसी काम का नहीं है तो उसके बच्चे किस काम के? ठीक है, जैसे वो बहन की बेटी है, उसने इतने साल घर में रह के सारा घर के उसके भेद दे देकर उसको डुबो दिया, बाकी ये क्या कसर निकाल लेंगे? तो यू शुड बी कंट्रोल योर इमोशन सितारा। और ये आपको मैंने जितनी भी बातें बोली हैं ना, आप गांठ बांध लेना, और तब जाके आप और सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। अपने बच्चों के लिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, इनको आप योगा करेंगी, आप मेडिटेशन करेंगी। ये आपके लिए मैंने कीज़ बताई हैं, ये आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। अब आप थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़ा सा आप क्योंकि आपको जो गाइडेंस मिलनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे किसी की बात आप सुन नहीं रहे हो। अब तो डिवाइन खुद ही आपको आके कुछ ना कुछ समझाए। उसके लिए आपको ये तीनों चीज़ों की, माइंड, बॉडी की, सोल की अलाइनमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट होगी है आपके लिए। जो मुझे डिवाइन का मैसेज है वो खुद आपसे फिर बात करेंगे और आपको खुद बताएंगे, तब आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होगी। ये मेरा मैसेज स्पेशल आपके लिए था। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ आ रही है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये डिवाइन चैनल है, डिवाइन चैनल के मैसेजेस मैंने यहाँ पे डिलीवर करती हूँ। और जिनको भी ये बात मेरी अच्छी लगे वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, ताकि जब सितारा इसको देखें उनको भी ये लगे कि बाकी लोगों को भी ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इसको ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।